देश के अंदर पनप रहे आतंकवाद को लेकर है, कैसे खत्म किया जाए, और देश के ऊपर आतंकवादी हमले होने का विषय है। तो ऐसे विषय पर जिस समय देश की सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर और कह रही हैं, बार बार चीख रही हैं, अपने अपने मंचों से ऐलान कर रही है, सार्वजनिक मंचों से ऐलान कर रही है कि हम सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में सरकार फिर क्यों बच रही है? इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रही है सरकार। और हम ये नहीं कहते कि सरकार पाकिस्तान से मिली हुई है, लेकिन तीसरी जो पावर है जिसके कहने से युद्ध रुक गया, हो सकता है कि वो पाकिस्तान सरकार से मिले हुए हों। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग तेज कर दी है। मंगलवार को दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई गई है। बैठक के बाद 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित है, जिसमें संसद सत्र की मांग को लेकर रणनीति सामने लाई जाएगी। जयराम रमेश, संजय राउत, राम गोपाल यादव, मनोज झा, डेरेक ओब्रियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे थे। दिल्ली में आयोजित भारत गठबंधन की बैठक के बाद 16 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। पत्र में पहलगांव, पुंछ, उरी, राजौरी में हुए आतंकी हमलों, भारत पाक संघर्ष जैसे संवेदनशील मुद्दे पर संसद में स्वतंत्र चर्चा की बात कही गई है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 16 राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है और संसद जनता के प्रति। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है कि सरकार संसद में जवाब दे, न कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बयान दे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि देश के कठिन समय में विपक्षी दलों ने सेना और सरकार का पूरा साथ दिया। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका ने सीज फायर की घोषणा की तो हमें लगा कि संसद में विशेष सत्र बुलाकर सेना का धन्यवाद किया जाना चाहिए। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ आगे की रणनीति पर भी चर्चा जरूरी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप पूरी दुनिया को जानकारी दे रहे हैं, लेकिन संसद को नहीं। कूटनीति के स्तर पर हम पूरी तरह असफल रहे हैं। ट्रंप ने मध्यस्थता की बात कह दी और सरकार चुप है। यह मुद्दा संसद में चर्चा के योग्य है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने तीखे सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप के लिए युद्ध विराम हो सकता है तो विपक्ष के कहने पर संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं? क्या इसके लिए भी हमें ट्रंप के पास जाना होगा? अगर सरकार सच में लोकतंत्र में विश्वास रखती है तो उसे संसद में आकर बात करनी चाहिए। राजद नेता मनोज झा ने कहा है कि पहलगांव हमला पूरे देश की सामूहिक पीड़ा थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश एकजुट था। एक विदेशी राष्ट्रपति के बयान से देश की भावना आहत हुई। 1962 के युद्ध के दौरान भी विशेष सत्र बुलाया गया था, आज भी वही जरूरत है। पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले दलों में शामिल है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, शिवसेना, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम, सीपीआई, आईयूएमएल, आईएसपी, जेएम, बीसीके, केरल कांग्रेस, बहुत सारी पार्टियां इसमें शामिल हैं। शादाब रिजवी विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से विपक्ष की एकजुटता देश के प्रति नजर आ रही है, तो सत्ताधारी पार्टी को तो वैसे ही बात मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि विषय देश की सुरक्षा को लेकर है, विषय देश के अंदर पनप रहे आतंकवाद को लेकर है, कैसे खत्म किया जाए, और देश के ऊपर आतंकवादी हमले होने का विषय है। तो ऐसे विषय पर जिस समय देश की सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर और कह रही हैं, बार बार चीख रही हैं, अपने अपने मंचों से ऐलान कर रही है, सार्वजनिक मंचों से ऐलान कर रही है कि हम सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में सरकार फिर क्यों बच रही है? इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रही है सरकार। और हम ये नहीं कहते कि सरकार पाकिस्तान से मिली हुई है, लेकिन तीसरी जो पावर है जिसके कहने से युद्ध रुक गया, हो सकता है कि वो पाकिस्तान सरकार से मिले हुए हों। सरकार से डायरेक्टली बहुत सारे लोग कह रहे हैं, सीडीएस ने भी दावा किया है कि उन्होंने फ़ोन किया, पाकिस्तान के जो वहाँ के सेना नायक हैं उन्होंने भी फ़ोन करके, आसिम मुनीर ने भी ये कहा कि हम जो है सरेंडर कर रहे हैं। चलिए ठीक है, उन्होंने कहा, उन्होंने घुटने टेक दिए,
लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की बात हमारे देश की सरकार ने मान कैसे ली? कौन सी शर्तें थी जिसको हमारे देश की सरकार ने स्वीकार कर लिया? आखिर कौन सी व्यथा थी, कौन सी ऐसी दिक्कतें थी या कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो हमारे देश की सरकार को सीज फायर पर हामी भरनी पड़ गई? जब हमारे देश के निर्दोष लोगों को शहीद किया गया, वो सवाल नहीं उठाए सरकार ने? क्या वो सवाल नहीं उठाए हमारे रक्षा मंत्री ने, हमारे गृह मंत्री ने, कि तुमने हमारे देश के अंदर आकर जो उल्लंघन किया है और आतंकवादियों को तुम संरक्षण देने का काम करते हो और सरकार आतंकवादी हमला कराने के लिए तत्पर रहती है पाकिस्तान की, तो तुरंत एकदम पाकिस्तान की बात कैसे स्वीकार कर ली? सीज फायर जैसे ही विदेशी ताकतों ने कहा सीज फायर हो चुका, हमारे देश की सरकार ने तुरंत कहने तक की नौबत नहीं आई और मान लिया। ऑपरेशन सिंदूर का ढोल पीट रहे हैं कि अभी जारी है, लेकिन ये ऐसा कैसा ऑपरेशन सिंदूर है कि उधर से सीज फायर का उल्लंघन भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी कोई जवाब नहीं दिया गया, सिर्फ जुबानी हमले चल रहे हैं। तो दूसरे देश को जुबानी हमले अगर आपको सिर्फ करने थे तो दूसरे देश को भी ये समझाना चाहिए था कि आप भी जुबानी हमले करो, हमारे देश के अंदर अपने पाले हुए कुत्ते, अपने पाले हुए आतंकवादी भेजकर खून खराबा मत कराओ। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि ये सवाल करे पाकिस्तान से। सिर्फ जुबानी हमले चल रहे हैं, नसों के अंदर पता नहीं कौन कौन से पदार्थ बह रहे हैं, इस तरीके की बातें हो रही हैं और सबसे ज़्यादा फोकस सिर्फ चुनाव पर दिया जा रहा है। जिन राज्यों के अंदर चुनाव है उन पर फोकस है। आप देखिए वहाँ पर नहीं गए जहाँ पर आतंकी हमले हुए थे, आप देखिए वहाँ पर नहीं गए जहाँ आतंकवादी हमलों के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूंछ के अंदर, उरी के अंदर और पहलगाम के आसपास के इलाकों के अंदर दोबारा से लोग शहीद हो गए, वहाँ पर भी नहीं गए। लेकिन तुरंत एकदम शिलान्यास करने की अगर बात आती है तो भारत देश के प्रधानमंत्री वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं। और आप देखिए कल को इस मेन स्ट्रीम मीडिया की एक खबर होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर गए, वहाँ से उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी। हम तो ये कहते हैं कि वंदे भारत ट्रेन एक बार को नहीं चले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आतंकवादी गतिविधि नहीं चलनी चाहिए। कम से कम आप आतंकवादियों को लाल झंडी दिखा दें, वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने से कोई देश का इतना फ़ायदा नहीं होने वाला जितना इस देश के अंदर आतंकवादी हमलों को लाल झंडी दिखाने से फ़ायदा होगा। आतंकवादी हमलों को लाल झंडी दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि एक घटना हम बर्दाश्त कर चुके हैं, अब बिल्कुल नहीं। सरकार सारी चीज़ों को गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रही है और वोट बैंक की राजनीति पर उसका फोकस है। आप इस सारे घटनाक्रम को किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।